प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज हम आज्ञा देते हैं अपने जीवन को लेकर के, अपने हर एक मसीह भाई बहन को जीवन को लेकर के जो इस समय दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन में। वो हर एक मसीह भाई बहन जो आज अपने घर में चिंतित है, परेशान है, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, अनेक प्रकार की चिंताएं उसके जीवन में हैं, तो खुदा आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए और सुंदर से सुबह जो आपने हमारे जीवन में दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने पिता हमें जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई किरण आपने हमारे जीवन में चला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना जिसने उस परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, तो आपके हर एक कार्य में परमेश्वर आपके जीवन में एक नया सूर्योदय करेगा और परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाएगा और आपके बच्चों को आपके जीवन से, आपके घर से हर एक प्रकार की समस्याएं जाएंगी। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन बदलेंगे। हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको बदलना ही होगा। आप बहुत मुझसे बड़े हैं एज में, लेकिन एज लिमिट के एज कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर ने कहा है एक छोटा सा बच्चा जो परमेश्वर के नाम को लेकर के आज्ञा देता है और अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। और एक बड़ा, चाहे वो किसी एज का भी क्यों ना हो, वो 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, मायने नहीं रखता एज यहाँ पे कितना कौन बड़ा है। लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहिए आप सभी लोगों से, मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके पास भी बेटे और बेटियां हैं, आपके पास भी बच्चे होंगे। यदि आज नहीं है तो आने वाले समय में होंगे, लेकिन परमेश्वर का शिक्षा अनमोल है, उसकी बातें अनमोल हैं। इसलिए आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, व्यभिचार के विरुद्ध जो परमेश्वर ने चेतावनी दी है। नीति वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ वहां पे सीखने को, जानने को मिलता है। आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे देश में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों ना हो, आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आज बहनें घर से नहीं निकलती, वो डर डर के जीती हैं। आज बेटियां हैं जो आपके भी घर में हैं, आपके भी घर में हैं। आप जो सुन रहे हैं वचन को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपकी देख रेख करेगा, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने मुझ पर भरोसा रखा उसके जीवन को मैंने बदला है। तो आज अपनी जिंदगी को बदलना नहीं देखना चाहते हैं, हर एक मसीह भाई बहन चाहता है, आप भी चाहते हैं। हर एक मसीह भाई बहन, जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं, जितना आप समय देते हैं परमेश्वर, उसको उतना परमेश्वर आपके जीवन में समय देता है। यदि आज परमेश्वर को आप समय देते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को समय देगा। इसीलिए यदि आज परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर आपकी वो रक्षा करेगा, वो आपको ज्ञान, आपके बच्चों को, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में उसकी रक्षा करेगा। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय, यहाँ पे लिखा है 6 और वचन नंबर 20 में लिखा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप सभी मसीह भाई बहनों से, क्योंकि ये खरी बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो खरी बातें को सुनता है वही आगे चल करके सफल होता है। यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं, परमेश्वर की केवल खरी खरी बातों को आप सुनिए, समझिए, मानिए कि वो आपको मानना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। आज हम उसके सामने, हर एक मसीह भाई बहन उसके पुत्र हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। आप भले संसारिक में आप माता पिता हैं, आप किसी के भाई बहन हो, कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो आज परमेश्वर आपको शिक्षा देता है, आपको परमेश्वर ने रिलेशन दिया है, आपको एक रिश्ता दिया है। आप भी एक बेटे और बेटियों के माँ बाप हैं, आप पिता हैं। आप और जो सुन रहे हैं, जो इस समय सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, जो जवान हैं, जिनकी भी शादियां नहीं हुई, लेकिन फिर भी आगे चल करके आपके जीवन में ऐसी ही घटनाएं घटेंगी। जैसे आज आपके माता पिता हैं, वैसे आप भी अपने को लेकर के आप भी एक दिन माँ और बाप बनेंगे। ये भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, ये हमें देखना है, सीखना है। आज हम अपने विचारों को लेकर के आज हम बहुत भटक चुके हैं। मुझ जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, यंग लोगों से कहना चाहता हूँ, यंग बहनों से कहना चाहता हूँ जिस समय जवान हैं, लेकिन आज हम अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते। क्यों?
क्योंकि जिस तरीके से मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने अपने माता पिता को, जब आपकी शिक्षा, आपकी शादी होगी, आपके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी, जब आपकी शादी होगी तो अपने माता को छोड़ करके अपनी बीवी के साथ संग उसके रहना। क्यों? आखिर परमेश्वर ने क्यों कहा है? क्यों कहा? ये हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि जब तक लड़का लड़की हो उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसके अंदर, मतलब 14 से 15 साल से 20 साल के बीच में उसको समझ नहीं होती है। वो परमेश्वर, यदि आज हम अपने माता पिता भाई बहनों की बातों को नहीं मानते हैं, अपने मामा की बातों को नहीं मानते हैं, अपने भाई की बातों को नहीं मानते जो हमसे बड़े हैं, तो हम आगे चल करके क्या अपने पति और पत्नी के बीच में रह सकते हैं? दोनों मिल करके मेल मिलाप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब हम आज अपने माता पिता की बातों को, शिक्षाओं को नहीं सुनते हैं तो आगे चल करके हम नहीं समझ सकेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हम नहीं रह सकेंगे और सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जब तू अपने माता पिता की बातों को, शिक्षाओं को मानेगा, सुनेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब तेरे अंदर वही तरीके की, उसी तरीके की दिनचर्या रहेगी, उसी तरीके की लाइफ स्टाइल रहेगी। जब आपकी शादी होगी तो आप अपने पति और पत्नी के बीच में कभी लड़ाई, कभी झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि आपने वो सीखा है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है कि तू अपनी माता पिता की शिक्षा को कभी मत त्याजना, उससे सलाह ले, उससे बातें कर, उससे बोल कि मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा है? यदि ये आपके अंदर विचार रहेंगे तो आगे चल के जब आपकी शादी होगी, आपका विवाह होगा, आपके पास भी बच्चे होंगे, तो आपके पास डिसीजन लेने के लिए वो ताकत होगी, वो क्षमता होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक आपके माता पिता भाई बहन हैं आपके संग, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, तब तक अपने माँ बाप और भाई बहनों की बातों को आपको मानना होगा। कोई भी हो आपसे बड़ा, उसकी बातों को मानना होगा। ये परमेश्वर का नियम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आज हमें चिल्लाना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें भागना नहीं है, ये आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और अपनी माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध के रख, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने गले का हार बनाना। यदि आज हम अपने माँ बाप की बातों को मानते हैं किसी भी कंडीशन में, आज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं, अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानना चाहते हैं, कहते हैं हमें क्या करना है, आज हम इतने समझदार हो गए हैं। नहीं, आपको परमेश्वर ने कहा है अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानना होगा। यदि आज हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, और आगे चल करके आप भी माँ बाप बनेंगे, आप भी समझदार होंगे। आपको अपने बच्चों को शिक्षा देना होगा, तभी वो आपकी परमेश्वर मदद करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन और आगे कहता है, वह तेरे आगे, परमेश्वर वचन कहता है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और सोते समय तेरी रक्षा करेगा, और जागते समय तू, परमेश्वर वचन कहता है, समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यदि आज हमें कोई भी शिक्षा देता है, कोई भी बुद्धि देता है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञा हमारे लिए क्या होती है? एक दीपक के समान होती है। यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, ठीक है, आप अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन खुद अपने दिल में हाथ रख करके सोचिए, यदि आज हम अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानेंगे तो कल आपके जो बच्चे होंगे उसी तरीके होंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन इन बातों को सीखे, समझे। मैं हर हमेशा कहता हूँ कि ये खरी बातें हैं, आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा, आपको समझना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर ने ये कहा कि जो शिक्षा होती है वो आपके लिए ज्योति है, वो आपके लिए प्रकाश है आपके जीवन में। और जो डांट तुम्हें देता है, जो आपके माता पिता हैं, यदि आप गलत करते हैं, आप डांट खाते हैं, तो परमेश्वर वही कहता है कि यदि मैं तुझे डांटता हूं तो मैं तेरे अच्छे के लिए डांटता हूं, तेरी भलाई के लिए। तू आगे बढ़ेगा, तू जिंदगी में कुछ करेगा, भरोसा रखना, विश्वास रखना, ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आज बहुत मसीह भाई बहन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं,
अनेक प्रकार की प्रॉब्लम घर में ला रहे हैं। क्यों? आज हम अपने आप को पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हम अपनी आज्ञाओं को यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, अब उसकी आज्ञाओं को छोड़िए, लेकिन अपने माँ बाप की आज्ञाओं को तो मानिए। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो परमेश्वर ने कहा है यदि तुम अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को हमेशा मानोगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, आगे लिखा है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। यदि आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, यदि हम शिक्षा को सीख लिए, आज्ञा को सीख लिए, अपनी माँ बाप की आज्ञाओं को मानना सीख लिए, तो क्या हम कभी गलत कार्य कर सकते हैं? ऐसा कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा देगा? कोई नहीं है। तो इसीलिए जब हम इन बातों को सीखेंगे, समझेंगे, जीवन में हमारी शिक्षाएं रहेंगी, हमारे पास आज्ञा रहेगी, हम मानेंगे, सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो कभी हमारा मन नहीं भटकेगा और ना ही कभी हम बुराई के रास्ते पे चल सकते हैं। इसीलिए आगे परमेश्वर ने कहा 24 में, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देख करके अपने मन में उसके अभिलाषा ना करना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमारे समाज में ये एक आम बात हो गई है, एक आम बात हो गई, जैसे कोई भी चलते फिरते किसी से हाय हेलो करता है, नमस्ते करता है, बोलता है। आज इस तरीके की अभिलाषा, इस तरीके के विचार हमारे जीवन में पहले से प्रकट हो जाते हैं। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बड़े एज का हो, किसी भी एज का क्यों ना हो, उसके मन में बुरी भावनाएं आती हैं, उसके मन में अनेक प्रकार की बातें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आज हम आज़ाद हो चुके हैं। आज़ाद का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, नहीं। परमेश्वर ने आपको नियम दिया है, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, तो वही आपको संभालेगा, वही आपको ज्ञान और बुद्धि समझ की बातों को सिखाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हमेशा तू पर प्रभु पर भरोसा रख, विश्वास रख, अपने माँ बाप की बातों को मान और सीख। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तू कहीं भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, यदि तेरे पास आज्ञाएं रहेंगी, तेरे पास बुद्धि रहेगी, तेरे पास समझ रहेगी, तेरे पास ज्ञान रहेगा, तो कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हर एक माता पिता जो हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, इन बातों को ध्यान से सुनिए। आप सभी लोगों से मैं कहता हूँ, आप ही हर एक मसीह भाई बहन से मैं कहता हूँ कि ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो इस समय यंग लोग हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, वो भी इन बातों को सीखें और समझने की कोशिश करें। ये जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो अंगारा होता है, अंगारे होते हैं, उससे भी खतरनाक ये रास्ता होता है बुराई का। इतना समझ लीजिए, क्योंकि जो एक बार जीवन में व्यभिचार के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है और या कर बैठता है या चलने की कोशिश करता है, तो वो बहुत संभलने में उसको समय लग जाता है। लेकिन अपने बच्चों को बचाइए, अपनी बेटियों को बचाइए, अपने जीवन को बचाइए, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आपको भी प्रेम करना होगा, आपको सीखना होगा। अनमोल जीवन है हमारा, अनमोल जीवन है। याद रखिए कि हमें जीना ही 80-90 साल है, 70-80-90 साल है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनंत काल दूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा। परमेश्वर ने कहा है आप यहाँ पे 80 साल 70 साल जीना चाहते हैं या फिर आप अनंत काल जीवन जीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल कैसे देखना चाहते हैं, उनको बड़े अच्छे लेवल पर देखना चाहते हैं, तो आपको अनेकों प्रकार की बुराइयों को त्यागना होगा, आपको छोड़ना होगा, आपको जानना होगा। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, तू मेरी आज्ञाओं को मान, सीख। इसीलिए हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान तू और अपनी माता और पिता की बातों को सुन, क्योंकि वो तो तेरे लिए एक अच्छा मार्ग बताएंगे। मैं तो तुझे जीवन देता हूँ, श्वास देता हूँ, लेकिन तेरे माँ बाप है, तुझे वो एक रास्ता दिखाएंगे, चलने के लिए बताएंगे। अपने माँ बाप से आपको सलाह लेना है, अपनी बातों को मानना है, अपने हर एक मसीह भाई बहन को सिखाना है, बताना है। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, अनेकों प्रकार की 99.9% ऐसी जीवन में घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमें इसे सुधारना होगा, हमें समाज को बढ़ाना होगा, समाज में परमेश्वर के वचन को बढ़ाना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप जिस तरीके से समझना चाहते हो उस तरीके से समझ लें। ये शिक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है और दूसरों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इस प्रेयर को और इस वचन को बहुत लोगों तक पहुँचाइए। जितना हो सके आप शेयर करेंगे तो परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर ठीक करेगा। आज आप रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में हैं,
वो खुदा देखेगा। इसीलिए भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। तो चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा। इन बातों को सीखने के बाद आपको जो आपका मन है उसको एकाग्र करना होगा। एकाग्र करिए, भरोसा रखिए, अपनी छाती पर हाथ रखिए और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर आपकी जीवन में बरकतें और आशीष की वर्षा करने जा रहा है, क्योंकि वो खुदा आज आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार के शक को दूर करने वाला यीशु नासरी के नाम से। आइए सभी लोग मिलकर के उस खुदा की महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं। यीशु नासरी के नाम से आज इनकी जिंदगी की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े भाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी जिंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में ही, तकलीफ में है, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं पिता, आप देखने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता तो उनके दिल के चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है,
आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को। आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को, आपको
दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आज जांच करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की, तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार
प्रकार की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारे जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके घात लगा के बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से उसे आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, न ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंतित मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।